19th नंबर का क्वेश्चन है, 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। इफ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल। एक वायर था, उसकी लंबाई कितनी थी? 22 सेंटीमीटर। उसको बेंड कर दिया। ये बड़ा पुष्पराज बन रहा था, बोल रहा था झुकेगा नहीं साला, झुका दिया, इसको सर्कल बना दिया। तो ये सर्कल का 22 सेंटीमीटर क्या हो गया? सरकमफरेंस। तो 22 = 2 × 22/7 × r। रेडियस की वैल्यू 7/2 3.5 हो गई। अगर रेडियस की वैल्यू 3.5 हो गई, तो क्या तुम सब बच्चे उस सर्कल का एरिया चेक कर सकते हो कितना आएगा? तो उसका एरिया होगा πr², पाई, और रेडियस का स्क्वायर 35/10 × 35/10। 7 1 जा 7, 5 जा 5 2 जा 2 11 जा 11 × 35 कितना होता शुभ्रा? 385 अपॉन 10, मतलब 38.5। तो क्या 40 हो रहा क्या? नहीं जी, 38.5 हो रहा। सब बच्चों को कैलकुलेशन आएंगे ना? अगला, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। रीजन तो सही है, असर्शन ही गलत है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी वाला ऑप्शन लॉक किया जाए। समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का? ठीक है, मैं बस तुमको क्वेश्चंस का एक्सपोजर दे रहा। बाद में तुम ये लिखने का जिनको काम है वो रिकॉर्डिंग से लिखते बैठ सकते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। पहले तो देखो, जो 9th के बच्चों को पता नहीं फ्रस्टम क्या रहता। तुम लोग एक बार बर्थडे पे गए थे, तुम्हारे बर्थडे पे कुछ पाकिस्तानियों ने तुम पर हमला कर दिया। उन्होंने चाकू छुरी मार के फेंकी, नमन टोले तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी टोपी कट गई, ठीक है? क्योंकि वो मकसद से आए थे। उनको मकसद दिया गया था ज्यादा से ज्यादा लोगों को टोपी वाला बनाओ, ठीक है? तो उन्होंने तुम्हारी टोपी कट कर दी, और टोपी का आकार कुछ यूं बना दिया, उल्टी बादली के जैसे, इन्वर्टेड बकेट के जैसे। इस आकार को हम क्या बोलते हैं नमन टोले? इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, और फ्रस्टम का एक छोटा सा रेडियस भी होता है और एक बड़ा सा रेडियस भी होता है। ठीक है, इतना तो ध्यान रहेगा ना नमन टोले तुमको? पक्का? मकसद से आए थे वो लोग। तो स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट मतलब ये टेढ़ी वाली हाइट है नमन टोले, 5 सेंटीमीटर है। एंड द डिफरेंस बिटवीन रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो नमन टोले। द डिफरेंस बिटवीन रेडाई, रेडाई मतलब दो दो रेडियस, मल्टीपल रेडियस, तो दो रेडियस है ना। एक छोटा वाला रेडियस है नमन टोले, ब्लैक आर। नमन टोले देखो, ब्लैक आर को मैं नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, धपक कर नीचे गिर गया। तो नमन टोले, क्या तुम एक बात समझ सकते हो कि वो छोटा आर अगर मैंने नीचे ला भी लिया, तब भी बड़ा वाला जो आर है, तब भी बड़ा वाला जो आर है नमन टोले, वो ऊपर है ना। एक छोटा सा रेडियस था, मैंने अगर उसको नीचे 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 भी ला लिया उतने को, और यहाँ पे धपाकन गिरा दिया ब्लू ब्लू कलर का, फिर भी ये छोटा सा गैप तो बचेगा। बचेगा ना? क्यों? क्योंकि नीचे वाला रेडियस बड़ा है ना। कितने का बच रहा है? क्या बोल रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन द टू रेडाई ऑफ इट सर्कुलर एंड्स आर इज कितना बोल रहे हो? 4 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल देख पा रहे हो नमन टोले तुम? स्लांट हाइट 5 है, रेडियस बीच में का गैप 4 है, तो उसकी हाइट कितनी होगी फ्रस्टम की? 3 होगी क्या? 3। राइट एंगल ट्रायंगल पता है तुमको? 3 4 5 वाला? पक्का? देन द हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 3। सही बात है कि गलत बात है भाई? सही बात है, असर्शन सही है। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला ब्ला 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 ब्ला। क्या है फॉर्मूला? टेंशन नहीं लेने का इतना बड़ा फॉर्मूला देख के। नमन टोले, तुमने छोटा सा फ्रस्टम देखो। नमन टोले, क्या तुम देख पाते हो ये कैपिटल आर है? ये है कैपिटल आर। यहाँ पे एक सर्कल देखो, क्या ये स्मॉल आर है? इस स्मॉल आर को तुम नीचे ला लो, इस स्मॉल आर को उठा के किधर ला लो? नीचे ला लो। तो नमन टोले जी, इतना चॉकलेटी चॉकलेटी स्मॉल आर हो जाएगा। पक्का? पूरा था कैपिटल आर, उसमें से इतना हिस्सा हो गया स्मॉल आर। तो ये बचा हुआ काला काला हिस्सा क्या हो जाएगा? क्या ये आर माइनस आर होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो काला काला हिस्सा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ रहा है क्या वो वाला हिस्सा? और स्लांट हाइट है इसकी एल, और इसकी कोन की, ये फ्रस्टम की हाइट है, पूरी फ्रस्टम की ही हाइट है एच। तो नमन टोले, आप एक पाइथागोरस ट्रायंगल देख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एच है, यहाँ पे आर माइनस आर है, और स्लांट हाइट है एल। तो हम सिंपल से इक्वेशन क्या लिखेंगे? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, आर माइनस आर के स्क्वायर पे प्लस एस स्क्वायर पे। तो रीजन सही है कि गलत है? रीजन तो सही है। और क्या ये रीजन असर्शन का ही रीजन है? ऊपर वाले स्टेटमेंट का ही रीजन है? बिल्कुल है। तो मैं क्या करूँ, सही कि झूठ? बरोबर, ए ऑप्शन। समझ रहा है? आगे चलूं? ठीक है, अगले वाले। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है।
देखो, PQRS एक ट्रेपेजियम है, एलियन बाबा, PQRS एक ट्रेपेजियम है, ये देखते ही तेरे दिमाग में एक बात आती है क्या? कि जो PQ वाली साइड है और SR वाली साइड है, वो पैरेलल साइड है। दिया तो है उन्होंने, अलग से मेंशन भी किया हुआ है, PQ और SR पैरेलल है। On PQ and RS, there are points E and F respectively, such that EF, there are point E and F is respectively, such that EF intersect SQ at G. Prove that EQ into GS, EQ कौन सी साइड है बे? EQ रेड वाली साइड है, into GS, GS कौन सी साइड है बे? ये वाली रेड वाली, is equal to GQ into FS, is equal to GQ into FS। देखो, एक रेड रेड और ग्रीन ग्रीन ये वाली साइड इन्वॉल्व है क्या? रेड रेड और ग्रीन ग्रीन, वो रेड ग्रीन जो साइड्स है वो कौन से दो ट्रायंगल में आ रही है? एक ट्रायंगल जीएसएफ है क्या? चेक करो तो, एक ट्रायंगल जीएसएफ है क्या? क्या इस जीएसएफ वाले ट्रायंगल में रेड और ग्रीन आ रही है? और दूसरी रेड ग्रीन किस में आ रही है? जीई क्यू में आ रही है। तो पक्का ये दोनों ट्रायंगल में कुछ ना कुछ लोचा होगा, ठीक है ना? हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है? कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक सिमिलर। तो कैसे प्रूव करें? तो मैं ट्रायंगल्स का छोटा सा फोटो इधर साइड में निकाल ले रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान दो, एस एफ और ये वाला पॉइंट जी है, नीचे वाला पॉइंट ई और क्यू है। सोचना कैसे है? थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस मेरी ये है, पहले तो मैं इस चीज पे ध्यान देता हूँ कि हमको प्रूव करने के लिए बोला क्या है। प्रूव करने के लिए जो जो साइड बोले थे, क्योंकि मेरे पास कलर पेन है, अभी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तुम बच्चों को, इसलिए मैंने उसको कलर से हाईलाइट किया, रेड रेड ग्रीन ग्रीन। रेड रेड ग्रीन ग्रीन से जैसे ही हाईलाइट किया तो मेरे को दिख क्या गया, अबे साला ये तो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है ना? और ट्रायंगल्स हमको चैप्टर है, ट्रायंगल्स में हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, उससे हम प्रूव करते हैं। तो पक्का ये दोनों ट्रायंगल में कुछ करना होगा। तो ये देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं क्या? हमको इतना मालूम है कि एस एफ और ई क्यू सिमिलर है। तो क्या तुम बच्चे एक जेड देख पा रहे हो क्या? जेड, गुलाबी गुलाबी सा जेड देख पा रहे हो? तो वो दोनों एंगल डॉट डॉट सेम सेम हो गए क्या? और क्रॉस क्रॉस सेम सेम हो गए क्या? ठीक है, अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा वाला वर्टिकली अपोजिट वो तो हो ही गया सेम। तो thus द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बस सिमिलरिटी लिखनी है अभी। तो नीचे वाला जी ई क्यू है, नीचे वाले में जी ई क्यू में जी वाला एंगल क्या है? गोल गोल डिजाइन है। ऊपर वाले में जी एस एफ में कौन कौन है गोल गोल डिजाइन? जी का बंधु कौन? नीचे वाले ट्रायंगल में जो ई वाला है, ई वाला क्रॉस है, क्रॉस। ऊपर वाले ट्रायंगल में क्रॉस कौन है? एफ। तो ई का बंधु कौन हो गया? एफ। और बचा कौन फिर? एस। ये दोनों हो गए सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? जीई, देखो इसके दोनों पहले जीई और उसके दोनों पहले जीई अपॉन जी एफ इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ एस इज इक्वल टू जी क्यू अपॉन जीएस लिख सकते हैं। हमको कौन से चाहिए थे? हमको ये जीक्यू वाला पोट्टा चाहिए था और एफएस वाला पोट्टा चाहिए था। जीक्यू दिख रहा है, एफएस दिख रहा, जीएस दिख रहा है, ईक्यू दिख रहा। ये लालों को ले लो। समझ रहा क्या? ये नीचे का जीएस है ना, काड़िया, इसको डालो उधर मल्टीप्लीकेशन में। ईक्यू के साथ हो गया क्या मल्टीप्लाई? जीएस। और एफएस को फेंको इधर ऊपर, हो गया क्या मल्टीप्लाई? थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है क्या? तुम लोगों ने चालू करना प्रूफ के साथ में। प्रूफ दैट के लिए बोला क्या है? जो बोला है वो दोनों कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? वो जो साइड मल्टीप्लाई फिल्टीप्लाई जो भी बोली है, वो कौन से ट्रायंगलों में आ रही है? जिन ट्रायंगलों में आ रही है उनको सिमिलर कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर उन ट्रायंगलों को सिमिलरिटी में लिखा तो ऐसे स्टेटमेंट आएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट आया तो डी को ए के तरफ फेंक के और बी को सी के तरफ फेंक के, जो हमको प्रूव करने बोला है ना, वैसी वाली चीजें बननी चलूंगी। एक साइड इंटू दूसरी साइड इज इक्वल टू तीसरी साइड इंटू चौथी साइड, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ई क्यू इंटू जी एस इज इक्वल टू जी क्यू इंटू एफ एस। ऐसा वाला स्टेटमेंट बनना चालू होगा। बात समझ आई क्या? लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड पे है। ठीक है, तुम रेफरेंस के लिए देख सकते हो। अगला वाला कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बहुत मुझे सोचना पड़ जाए वो वाला बोलूंगा मैं तुमको लिखने को। ये वाला फोटो है, सब बच्चे ध्यान दो, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान दो। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, एल एन इज डायमीटर। भला एल एन अगर डायमीटर हो गया तो बच्चों वो सेमी सर्कल हो गया क्या? ये एल एन अगर डायमीटर हो गया बच्चों, तो ये जो ट्रायंगल है एल के एन, ये एक ऐसा ट्रायंगल हो गया जो कि सर्कल के सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है। और सर्कल के सेमी सर्कल में आने वाला ट्रायंगल कितना होता है कि उसका मेजर क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। मक्खी आ रही है बार बार। ठीक है, देखो, एक बात तुम सब बच्चों को पता है कि सेंटर से अगर मैं सर्कल के आर्क को ज्वाइन करूं, सर्कल के एक आर्क को ज्वाइन करूं, तो आर्क पे पॉइंट, सरकमफेरेंस पे पॉइंट ए बी थे, दोनों पॉइंट को सेंटर ओ से ज्वाइन किया, मान लो एंगल आया फाइव।
ठीक है, फाई। और अगर मैं उन्हीं दोनों आर्क पे के पॉइंट ए और बी को एक्स्ट्रापोलेट करके सरकमफेरेंस पे के कोनते भी पॉइंट से ज्वाइन करूं, तो वो वाला एंगल आता है फाई का हाफ, फाई बाई टू, थीटा का हाफ, थीटा बाई टू। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? सबका कैमरा ऑन, नहीं तो उड़ा दूंगा मीटिंग में से। देखो, तो अगर मैं इस ए और बी को ऊपर 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 लेके जाना चालू करूं, उस हद तक कि ये दोनों के दोनों डायमीटर पे ही आ जाए, ठीक है, उस हद तक ये वाला ओ वाला पॉइंट है, मैं ए और बी को इतना एक्सटेंड करूं कि ये दोनों के दोनों डायमीटर पे ही आ जाए। ये फीलिंग समझ आ रही है क्या, कैसे एक्सटेंड कर रहा हूँ? ये वाले एरोस समझ आ रहे हैं क्या तुमको? कैसे उन दोनों को ऊपर लेके जा रहा हूँ, पकड़ के उठा के लेके जा रहा हूँ। वो योगा वाला पोज नहीं रहता, पैर स्ट्रेच करने वाला, होता किसी से नहीं है, फिर वो ट्रेनर करवाता है, देखा है क्या? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसी ए पॉइंट और बी पॉइंट से कोई भी एक थर्ड पॉइंट अगर मैं सरकमफेरेंस पे मार्क करूं, तो 180 का हाफ होगा उधर, 90 होगा। समझ गया क्या? प्रूफ, प्रूफ बता, समझ गया इस बात का? तो ये वाला एंगल होना चाहिए भैया अपने फोटो में 90 वाला। ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना होगा तुम्हारा? 60 होगा। इतना सब बच्चों को क्लियर है ना? ये 30 है, तो ये हो गया भाई साहब इधर 90, और ये वाला हो गया 60। थोड़ा और अगर मैं फर्दर तुम बच्चों को समझाना चाहूँ, तुम इस फोटो पे देख सकते हो बच्चों, ओ एन और ओ के, कौन है ये ओ एन और ओ के? इस सर्कल के क्या लगते हैं ये? नमन टोले बता सकता है? ये ओ एन और ओ के क्या लगते हैं? होश में है बेटा तू एकदम से, तेरी शीट के ख्याल में था, अभी उठ। ओ एन और ओ के क्या है, बोल जल्दी। गुड मॉर्निंग। वापस ख्याल में चल रहा, रेडियस थे ये दोनों। तो ये दोनों रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एलियन होगा ना आइसोसेलेस। वो वाला 30 है एलियन, तो ये वाला कितना होगा? वेरी गुड, तू 30 बोलता था, रपटिस खाता तू। ठीक है, ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा, तो ये वाला भी 60 होगा, है ना? नहीं, वो उत्तू सा बस। तो पूरा 90 था, पूरा का पूरा, पूरा 90 था। तो सिर्फ बचे वाला गुलाबी गुलाबी कितना होगा? वो भी 30 होगा, क्योंकि 30 और 60 मिलके 90 होना चाहिए। बात समझ आ रही है तुम सब बच्चों को? आगे, इफ पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल एट के, ओके, एंड एंगल के एल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो तो दिख ही रहा है, फाइंड एंगल पी के एन। बच्चों तुम लोगों तक अभी तक ये तो आ ही गया तुमको, 30 वाला और 60 वाला ये आ गया ना तुमको समझ में? ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, ओके रेडियस है क्या? ओके, ओके को देखो, ओके। नमन टोले बाहर निकल बेटा सपने में से। ये तेरे को दिख रहा है, ये पूरा टेंजेंट है, ये 90 डिग्री रहता है, ये इस पूरा 90 डिग्री रहता। लेकिन बेटा वो कितना है, वो वाला 60 हिरवा हिरवा, तो ये बचे वाला कितना होगा, बचे वाला ब्लू ब्लू, ये 30 होगा, 30। समझ रहा है क्या बेटा तेरे को? और वो गुलाबी गुलाबी 30 बेटा, तो ये बचे वाला कितना होगा? 60 होगा। क्या ढूंढना था तेरे को? एंगल पी के एल किधर है? पी के एल, पी के एल कितना हो गया अभी? पी के एल 60 हो गया। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? पक्का? नक्की? लिखने का है तुमको? नहीं? काय शुभ्रा है? जय हिंद। शुभ्रा काय? पाणी पिणी घेऊन आला काय? फुल झोपेत आहे शुभ्रा. मॅच बीच खेळून आला काय डीएसओची? नहीं? ये लिख लिया? नहीं, लिखने की गरज नहीं। लिखना है कि विरांश तुझे? विरांश को पूछ रहा मैं। किसको पूछ रहा मैं? विरांश की जब ट्यूशन खत्म होंगी, उसके माँ बाप एक आध दिन आके बोलेंगे 10 मार्क कम है, मैं बोलूंगा उसके ट्यूशन की नोटबुक लाओ। कोरी कोरी निकलेंगी नवी नवी, 11वीं के लिए यूज करते आएंगे डायरेक्ट। कुछ लिखने का है? नहीं। एक प्रॉपर्टी बताता हूँ तुमको। एक सर्कल है, ध्यान से सुन लियो। एक सर्कल है, एक टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को चटक रही है, वहीं से एक सेकंड, सेकंड पता है ना, जो सर्कल को काट के निकलता है, और टेंजेंट जो टच करके निकलती है। तो टेंजेंट और सेकंड के बीच में जो एंगल आता है ना, थीटा, टेंजेंट और सेकंड के बीच में जो एंगल आता है ना, थीटा, तो वो सेकंड सर्कल को जिन दोनों पॉइंट पे टच कर रही है ना, ग्रीन ग्रीन पॉइंट, वो सेकंड सर्कल को जिन दोनों पॉइंट पे काट रही है ना, ग्रीन ग्रीन पॉइंट, वहां से सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, अंधाधुंध, वो एंगल भी थीटा। ये वाला अगर थ्योरम लिखना है तुमको तो लिख लो, एक बहुत भारी यूनिक प्रॉपर्टी है।
दिखने में छोटी सी दिख रही होगी, उसके बहुत एप्लीकेशन। वापस बताओ, वापस समझाओ। डबल बता रहा हूँ, बहुत सब बच्चे नींद में थे, मैंने लिखने को बोला तब जागे हुए हैं। एक बार वापस देख लो सब बच्चे, मैंने एक सर्कल बनाया है, ध्यान से देख लो। इस सर्कल को, ठीक है, इस सर्कल को एक गुलाबी गुलाबी पॉइंट पर एक टेंजेंट टच मार के जा रही है। दिखी टेंजेंट? हाँ। और ये टेंजेंट वाला जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से एक सेकंड है। अब सेकंड तो किधर से भी पास हो सकती, अक्खे सर्कल में किधर से भी पास हो सकती। मान लो कि यू पास हो गई, आएगा। मान लो कि यू पास हो गई यही वाले ब्लू वाले पॉइंट से। और सेकंड जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट मारती है, तो 2 पॉइंट को ध्यान में रख लो। तो इस ब्लू ब्लू कलर की सेकंड में और पिंक कलर के टेंजेंट में, इन सेकंड और टेंजेंट के बीच में जितना एंगल एनकम्पास हुआ थीटा, वो सेकंड के जो दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट, वहां से तुम अपोजिट वाले आर्क में, कोई कोई बच्चा है ना, बच्चों में बच्चा रहता है, इस वाले आर्क में लेके आता है, बोलता है सरकमफेरेंस का आपने कोई भी पॉइंट बोला था। अरे भाई, अपोजिट वाले आर्क में लिटरली कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, वो एंगल भी थीटा रहेगा। एक ही ड्रॉ करता हूँ अभी के लिए, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। मैं तुमको बहुत बार ये फिजिक्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये थ्योरम मेरे को मेरे दिमाग में दिखता है, लेकिन तुमको तुम्हारे दिमाग में नहीं दिखता, इसलिए तुमको समझ नहीं आता, तुमको बस लगता है यो यो हनी सिंह। ठीक, लिख लो ये, टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी। अगर गुड्डू पंडित मेरे सामने अभी बैठा रहता, मैं उसको पूछता उसको ये मालूम है क्या, और वो बोलता था नहीं, फिर मैं उसको बताता था कि उसके बुक में दिए वाला है। गुड्डू पंडित खुद की स्कूल की बुक छोड़ के बाकी सब किताबें करता है, इसलिए उसके मार्क नहीं आते। जो बच्चे स्कूल की बुक पे स्टिक रहते हैं, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, साइंस और मैथ, उन बच्चों के भी टैलेंट टेक्स्ट में 320 में से 250 प्लस आ जाते हैं। 9वीं के बच्चों, 9वीं स्टेट बोर्ड तुम्हारी भगवत गीता है, दिन रात उसको रटो। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, आज 8 तारीख है, अगले 8 को पेपर है, क्या 10 महीना बाकी। याद है क्या, एक टाइम था जब मैं बोलता था सिर्फ 3 महीने बाकी। एक टाइम आएगा जिस दिन मैं बोलूंगा सिर्फ 3 दिन बाकी है, उस दिन तुम्हारी फट रही होगी, आज नहीं फट रही हो तब भी, उस दिन तुम्हारी फटेगी, ध्यान रखना। जिसके आज नहीं फट रही उसकी भी फट रही होंगी, वो भी नहीं समझ पा रहा होगा बच्चा कि उसकी क्यों फट रही, पर फटेगी। प्रिपरेशन अगर बहुत स्ट्रांग है तो कॉन्फिडेंस आता है, और तुमने प्रिपरेशन करी नहीं है तो फिर डाउट रहता है खुद पे, इसलिए फिर फियर आता है, फियर एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम के नाम से। ये लिख लिया सबने? चल रू चलो भाई आगे ले लो। एक, कोई बच्चा वापस गलती ना करे, बस इसलिए एक बता रहा हूँ कि मान लो सेकंड जो है बहुत ऐसा टेढ़ा वाला रहा, और टेंजेंट एकदम ऐसा बवाल रहा, तो ये वाला एंगल कौन सा है? ऑप्टिव एंगल है। मान लो कि ये ऑप्टिव एंगल अल्फा है, तो वापस सीकंड के वो 2 पॉइंट है ना, उसको सरकमफ्रेंस में किधर भी लेके चले जाओ, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? अल्फा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? मेरे को एक बात बताना तो, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, या चलो तुम बच्चों को पहले मैं ये वाला लेता हूँ, ये सेकंड है, सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, और ये टेंजेंट है, इन दोनों में एंगल अल्फा है, हाँ? अरे नहीं, मजा नहीं आया फोटो। ये सीकंट और टेंजेंट में एंगल अल्फा है, तो इधर सरकमफेरेंस पे भी एंगल अल्फा है, और अगर सरकमफेरेंस में एंगल अल्फा है, तो फिर सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे 2 अल्फा। समझता है ना तुमको? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ऑप्टिक्स वाला एंगल जैसा था पिंक वाला डायग्राम, उधर अगर वो वाला अल्फा है, तो अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ इन दोनों पॉइंट्स को, तो फिर सेंटर का ये वाला एंगल कितना होगा? 2 अल्फा। ये वाली ज्योमेट्री समझ आती है क्या तुमको? ठीक है, आई होप सो। अगर तुम लोग लिखना आते तो लिख सकते हो। तुम सब बच्चों को स्टार वाला फोटो समझ आता है ना? भरपूर बच्चों को, थीटा 2 थीटा अल्फा तो सेंटर पे 2 अल्फा। लेकिन फिर इधर वाला सेंटर समझने में तुम थोड़ा सा गड़बड़ होता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, अलर्ट।
ध्यान रहे, सावधान रहे। ये प्रॉपर्टी बस अपने नोट्स में नहीं, अपने दिमाग में रखे। एग्जाम में किसी फोटो में अचानक से एक दिन काम आ जाएगी। सब लोग उतार लो जल्दी इसको, आगे चल रहे हैं अपन। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों को अपन बाय बाय टाटा बोल रहे हैं ऑनलाइन में। देखो कैसे खौफ लग रहा है, खौफ एकदम। संगू भाऊ तुम सो चुके होंगे, इसलिए मैं तुमको घर भेज रहा हूँ। जल्दी उठा करो संगू भाऊ, आदत लगाओ। श्रेया तुम्हारा कौन सा पेपर है कल? साइंस। कौन सा? साइंस 2 बायो वाला? नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस 1। साइंस 1। मान के चलूँ ना, अच्छा ही जाएगा। हाँ। ये वाला उड़ा रहा हूँ। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, ये वाली तुम लोग कर लो प्लीज, सब जन फटाफट करो, सब जन फटाफट करो। 23 नंबर का मेरे को आंसर बताओ। सब जन करो, तुम्हारे पास तुमको आते हैं ना वैल्यूज, रटे पड़े होने ही चाहिए। करो फटाफट से। श्वेता अच्छे से रख दो बस बुक। तेरे मार्क देख के तेरे घर वाले बहुत मारने वाले तेरे को। मैं बोल दूंगा, उसने 20 लेके आदत तो चल रही। 20 लेके सुधर गए मार्क। बाले अच्छा कर रहा बहुत। बाले किधर है? अभी ऑनलाइन है क्या? आ गया आंसर, बताओ। 5। ऑनलाइन किसी का आया क्या? 9वीं ऑनलाइन, 10वीं ऑनलाइन, कोई एनीवन? इजी क्वेश्चन है भाई ये। tan 30 की वैल्यू पता रहनी चाहिए ना, बस 1/√3 का स्क्वायर, प्लस tan 60 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2, cosec 30 2/1, माइनस tan 45 1/√2, सॉरी tan 45 सिर्फ 1/1, 1 होल अपॉन cot 45 का स्क्वायर, वो भी 1 का स्क्वायर। तो ये 1/√3 का स्क्वायर, 1/3, 3 और 1/3 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, +2 -1/1, आंसर 6 -1/1, पाई/1 पाई। ठीक है, खत्म। अगर तुम्हें ये वैल्यूज लर्न नहीं थे ना, अगर तुमको पन्ने पलटने पड़ रहे, मतलब तुम्हारा नोट्स का रिवीजन बहुत खराब है। और इतने बार वार्निंग दी मैंने। नोट्स अच्छे से आने चाहिए सब बच्चों को, नोट्स एकदम बेहतरीन शानदार रहने चाहिए, तुम्हारे ट्यूशन के नोट्स रटे पड़े रहने चाहिए एकदम। One card is drawn from a well shuffled card deck of 52 cards. Find the probability of getting blah and blah. तो जिन बच्चों को पत्ते बिल्कुल नहीं पता, मैं हर बार पढ़ाते रहता हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ। छुट्टियों में पढ़ाए थे क्या मैंने कभी, या मॉर्निंग किसी क्लास में पत्ते पढ़ा दिए थे क्या? नहीं, नहीं पढ़ाए थे, तो एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। सिक्के पढ़ा दिए ना मैंने, सिक्के 2 की पावर n वाले फॉर्मेट से लिखना, हाफ हाफ पहले। अगर 4 सिक्के उछाले होंगे, मान लो 4 सिक्के, तो 2 की पावर 4 16 आउटकम रहते हैं उसके, है ना। और 4 सिक्के अगर उछाले होंगे, तो 8 बार हेड लिखने का, हुआ क्या 8 बार? हाँ। और 8 बार टेल लिखने का, 4 बार और 4 बार। अभी 8 बार लिखा ना, अब 4 4 बार लिखना, 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल। अभी 4 4 बार लिखा ना, अब 2 2 बार लिखना, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 2 बार लिखा ना, अब एक एक बार लिखना, हेड टेल, हेड टेल, H T, H T। ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं 4 सिक्के, गांधी बापू, 4 सिक्के एक साथ में उठा दूं, तो चारों पे हेड 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 आएगा। इसकी संभावना कितने में से एक है? 16 आउटकम्स में से एक है। कम से कम भगवान की कृपा से एटलीस्ट 3 पे तो आ जाए, कम से कम 3 पे तो आ जाए।
तो 4 पे आए तो मैं खुशी हूँ ना, 3 पे आए तो अच्छी बात है। तो 3 पे किस में आ रहा है? देखो एक ग्रीन वाला केस, एक ये वाला, फिर इसमें ये वाले में आ रहा है क्या? एच, एच और एच, बीच में टी आ रहा है। फिर और कोई ये देखो ये वाला दिख रहा है क्या? एच टी एच एच। सब बच्चे सहमत है क्या? फिर ये टी एच एच एच, और कोई केस तो नहीं है। कितने केस है जिसमें कम से कम 3 बार तो हेड आ रहा है, एटलीस्ट 3 टाइम्स हेड आ रहा है, 5 बार, और ओनली 3 टाइम्स हेड आ रहा है, ओनली 3 टाइम्स। वैसे 4 केस है, और कम से कम 3 बार आ रहा है, उसमें वो वाला भी केस शामिल है जब 4 बार आ रहा है। तो 5/16 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे सिक्के मैंने तुमको पहले पढ़ा के रखे हैं। आज मैं तुमको पत्ते पढ़ा दे रहा हूँ फास्ट में। तो देखो एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड रहते हैं। तुम बच्चों के सिलेबस में जोकर वाला कार्ड इन्वॉल्व नहीं करते। अब ये जो 52 प्रकार के कार्ड है ना, इसमें 2 रहते हैं काले कार्ड, 2 सेट ऑफ काले कार्ड रहते हैं और 2 सेट ऑफ लाल कार्ड रहते हैं। तो लाल कार्ड में तो एलियन को भी मालूम है, क्यों एलियन दिल गाना गाते रहता है, तू चुरा के दिल मेरा, है ना। फिर है डायमंड, उसके बाद में फिर है स्पेड, नुकीला नुकीला, और फिर है गब्बू गब्बू पान। दिखने में दोनों सर के लगते हैं, लेकिन ये टोकदार है, टोकदार। समझ रहा क्या? ध्यान रहेगा क्या? ठीक है। ये कॉलीफ्लावर, भागलपुर बिहार। ठीक है, ये 4 है अपने पास में। अब एलियन, सबके सब में राजा, रानी और गुलाम रहता, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। इन तीनों को हम बोलते हैं एलियन फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि तूने अगर थोड़े से भी कभी पत्ते तो देखे होंगे, इनका राजा का, रानी का, पत्ता का चेहरा छपा हुआ रहता है, उधर फेस छपा हुआ रहता है। ठीक है। और उसके बाद में ना बेटा नंबर कार्ड रहते हैं 1 से 9 तक। इक्का, फिर दुर्री तिर्री, 4 5 6 7 8 9, सबके रहते हैं। 9 इसके, 9 इसके, 9 इसके, 9 इसके। तो एलियन देख, कोई भी एक में, जैसे स्पेड है ना, इसको स्पेड बोलते हैं ना, स्पेड, है ना। तो स्पेड में बेटा 3 फेस का, हाँ 10 भी रहता क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं ही भूल गया। तो बेटा स्पेड में कितने फेस कार्ड आ रहे हैं? 3। और नंबर कार्ड कितने? नंबर कार्ड इक्के को भी नंबर कार्ड में गिनने का, कितने? 10 नंबर कार्ड है। तो कुल मिला के, स्पेड के कितने पत्ते हो गए? 13 हो गए, 13। और ऐसे कितने अलग अलग है? 4 जन है ना। तो 13 चौक 52, 52 कार्ड। इतना भाषण समझ आ गया केलियन तुझे? पक्का? उसमें से रेड डिनोमिनेशन के कितने? रेड डिनोमिनेशन है ना 26 है। 26 ला लिया है, 26 ला लिया। उसमें डायमंड आता और हार्ट आता, और 26 काढ़े, उसमें स्पेड आता। और इसको क्या बोलते? ट्री बोलते हैं इसको शायद, पिग, फ्लावर तो बोलते नहीं उसको, फ्लावर तो बोलते नहीं उसको। किसी को पता है क्या? पिग बोलते हैं शायद, पिग। जान दो अभी के लिए, फ्लावर, एस्टेरिक मार्क कुछ तो बोलते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, लिखना है जिनको, ये क्लासिफिकेशन लिख लो पहले पत्तों के बारे में, पत्तों की दुनिया, फिर आगे चलते हैं। युवराज भाऊ बिरारी, घेऊ का तुमची सुपारी। युवराज के साथ तूने धोखा कर दिया सुभाष, बहुत बोर हो गया वो। जब वो इधर आया और उसको मालूम पड़ा शुभ्रा स्कूल चले गया, तब से उदास था वो। तो स्कूल जा रहा करके कितने बजे? पर बहुत उदास था वो दिन भर, कोई साथी नहीं था उसमें। बस वो पढ़े वाला था, जिंदा लाश के जैसा देख रहा था बोर्ड की तरफ, और वीडियो चालू था दिन भर। कल आएंगे अब तू? कल भी सवाल ले रहे छुट्टिया ले रखना में, ना मैं तैयारी बोलो आए बस तू। ना मैं का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महीना भर दिल्ली, आज महीना भर लासूर। कला स्कूल में है कुछ जरूरी? भार्गवी जी, तुमने आज का दिन यूटिलाइज किया क्या? सब बच्चों, तुम लोगों ने लिख लिया ये? तुमको कोई सिक्के का क्वेश्चन आया था क्या टैलेंट टेस्ट में? नहीं, नहीं।
कैलेंडर के 2 थे क्या? आए क्या? आए कि लगे कुछ तो चेक करे क्या जीपीटी पे आते टाइम कुछ? चैट जीपीटी, गूगल क्रोम है, जेमिनी है, बरोबर आहे क्या? दोनों कैलेंडर बरोबर आहे? वाह वाह वाह. ये उड़ा दूं? कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो. लिख भाऊ, जल्दी लिख. 26 रेड डिनोमिनेशन के, 26 ब्लैक डिनोमिनेशन के. उड़ा दो प्रद्युम्न. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड. Find the probability of getting non face card. एलियन, अभी अपन ने 4 प्रकार के पत्ते लिखे, है ना? वो जो भी स्पेड, फ्लावर, डायमंड और हार्ट. सब में फेस कार्ड कितने हैं? चेहरे वाले पत्ते 3 3 है, तो चारों में मिलके कितने हैं? 3 4 जा 12 है. और पूरे पत्ते कितने रहते हैं? 52. हमको बोल रहे हैं नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं आना चाहिए. तेरे को वो जो है पत्ते ऐसे शफल करके, अच्छे से शफल करके, उल्टे करके दे रहा, एक कार्ड चूज करना है तुझे. अगर वो फेस कार्ड निकला, तेरा स्क्विड गेम देखा ना, स्क्विड गेम. हाँ, तूने अगर फेस कार्ड निकाला तो तेरा गेम हो जाएगा. तो तू भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा कि नॉन फेस कार्ड निकले. तो तेरी जीतने की संभावना कितनी है, हम ये चेक कर रहे हैं. तो पूरे पत्ते 52 है, उसमें से फेस कार्ड कितने हैं? 12. तो नॉन फेस कार्ड कितने हैं? 40. तो तेरी जीतने की संभावना कट कट करके 40/52, छोटा करना 4 4 से. 10/13. अगर 13 पत्ते, तूने कोई भी 13 पत्ते निकाले, उसमें से 10 चांस है तेरे जीतने के. क्या लगता है, तू जीतेगा? चांस है. असली जिंदगी में 50-50 चलता है बस. असली जिंदगी में सिर्फ. ठीक है. असली जिंदगी में प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं चलता, तो तुमको बड़ा होने के बाद में गेम थ्योरी पढ़ाते हैं. वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. ये न्यू पढ़ाते हैं. जैसे तुमको 8th में डेटा हैंडलिंग आया, 9th और 10th में तुमको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आया. जब तुम बहुत पढ़े लिखे हो जाएंगे तो तुमको क्वेश्चन आएगा कि सर, जब सर एक्सपेरिमेंट कराएंगे ना क्लास में, अब तुम लोग समझो 20 बच्चे मेरे सामने भी बैठे वाले हो. मैंने पत्ते शफल किए, हर बच्चा आ रहा है, तब मैं अच्छे से पत्ते शफल कर रहा हूँ और चूज करने दे रहा हूँ तुमको. ठीक है. तो मान लो कि तुम सब 13 बच्चे हो. 13 में से कितने जनों ने नॉन फेस कार्ड निकालना चाहिए था? 10 जनों ने, एज द प्रोबेबिलिटी सेज. लेकिन पाया जाता है कि 13 में से 6 से 7 बच्चे नॉन फेस कार्ड निकालते, 6 से 7 बच्चे फेस कार्ड निकालते. गेम थ्योरी, सारा गेम थ्योरी पे डिपेंड करता है कि इनिशियली जो खेलने आए, जो शुरू शुरू में फर्स्ट सेकंड जो खेलने आए, उनके लिए सर्टन आउटकम्स रहते हैं. लास्ट लास्ट में जो खेलने आ रहे हैं उनके लिए तब तक शफलिंग इतनी बार हो गई है डेक ऑफ कार्ड्स की. ठीक है, ऐसे सारा रहता है. बहुत गेम थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है. उसका मैथमेटिक्स बन ही रहा है. तुम में से किसी को लगता हो कि दुनिया का सारा मैथ्स तो अभी तक ढूंढ ही लिया होगा, तो नहीं, तुम गेम थ्योरी पढ़ के और मैथ्स बना सकते हो उसमें. अभी बन ही रहा है वो. अगला देखो, अब ब्लैक किंग, काला राजा. काले काले राजे कितने हो सकते हैं? एलियन सोच. काला राजा कितना हो सकता? 4 नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते. एक स्पेड का राजा हो सकता, या तो एक, है ना, ट्री का राजा हो सकता. तो ब्लैक किंग 2 ही हो सकते, 2. वकांडा फॉरएवर, है ना, ताचाला. एंड कितने पत्तों में से? 52. तुम देखा है ना, वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स. क्या पता होता तू एलियन? हाँ? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. बागबान देख तक के तू घर वालों के साथ बैठ. इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल. ठीक है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे. उनका जेंडर अभी हमको पता नहीं है. एटलीस्ट एक तो भी लड़की रहे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. तो क्या क्या हो सकता है? एकदम सिक्कों के जैसा है. दोनों बॉयज हो सकते, एक बॉय हो सकता, दूसरी गर्ल हो सकती. बड़ा वाला समझो बॉय है, छोटी वाली गर्ल है. या बड़ी वाली गर्ल है, छोटा वाला बॉय है. या दोनों ही गर्ल है. तो कम से कम एक लड़की होनी चाहिए उसमें. ये तो आ ही गया. और ये भी आ ही गया ना. ये वाला भी आ ही गया ना, ये वाला केस. टोटल केसेस है 4. उसमें से ऐसे कितने संभावनाएं हैं जिसमें कम से कम एक तो भी लड़की है?
ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 संभावनाएँ, 3/4 75%। ठीक है? तुम में से कितने जनों को सख्खा भाई है, बहन है, सख्खी बहन नहीं है? हैंड रेज़ करो। सख्खी बहन नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बच्चे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरे सामने 20 बच्चे बैठे वाले, उसमें से 10, 50-50। मेरे को तो मालूम नहीं था तुमको क्या है घोड़ी। पर तुमको ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में होने का चांस फि रियल ज़िंदगी में 50-50 रहता है। ये प्रोबेबिलिटी कुछ भी कहे, ये सब बकवास है। ये रियल साइंस नहीं। ये मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में। फिर प्रोबेबिलिटी के बाद बच्चों को एक लेवल ऊपर पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स 11th-12th और बीएससी में। और अगर तुम कंप्यूटर साइंस या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में रहे, आईआईटी वगैरह में तो। और फिर सब होने के बाद जब तुम मास्टर्स और पीएचडी में जाते हो तो प्रोफेसर आके बोलता है तुमको आज तक जितना पढ़ा है सब झूठे, गेम थ्योरी है अभी। फिर वो पढ़ाना चालू करता है। और फिर उसको जितना आता है वो भी, जितना उसको आता है उतना वो तुमको 2-4 दिन में सिखा देता है। फिर 2 साल अगले तुम मास्टर्स और पीएचडी में साथ में ही कुछ नया इन्वेंट करते रहते हो, तुम और तुम्हारा प्रोफेसर गेम थ्योरी में। गेम थ्योरी पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा। चलो इधर देखो। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। मैं थोड़ा एक ये क्वेश्चन का विड्थ बढ़ा दे रहा मैं। विरांश भाव, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं उसकी हाइट नहीं 24 बोल रहा, मैं तुम बच्चों को बोल रहा हूँ कि इसकी साइड 24 है। तो तुम बच्चे मुझे सबसे पहले उसकी हाइट निकाल के बताओ। तुम बच्चे मुझे उसका पेरीमीटर निकाल के बताओ, फटाफट निकालना चालू करो। तुम बच्चे मुझे उसका एरिया निकाल के बताओ। तुम बच्चे मुझे उसका इन रेडियस निकाल के बताओ। तुम बच्चे मुझे उसका सरकम रेडियस निकाल के बताओ। फटाफट करो सब बच्चे, रीप। तुम सब बच्चे मुझे उसका एक्स रेडियस निकाल के बताओ। तुम में से जिन बच्चों को पता ही नहीं इन रेडियस, सरकम रेडियस, एक्स रेडियस क्या है, टेंशन नॉट लो, मैं बताऊंगा तुमको, पर अभी तो तुम लोग करो। इतनी सारी चीजें ढूंढ के बताओ मुझे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और प्लीज √3 को √3 ही रहने देना, उसकी वैल्यू मत रख देना कुछ भी, √3 को √3 रहने देना। सिंप्लीफाइड आंसर्स बताओ। सब जन जितना आता है तुमको करो फटाफट से। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टेक्स, ये भी बताओ। क्या हुआ शुभ्रे? तेरे को इतना पता नहीं कि इन सर्कल रहता जो ट्रायंगल को तीनों तरफ से टच करता, तो उससे सोच ले बस, आ जाएगा आंसर। ये ये रहता है इन रेडियस। सरकम रेडियस क्या रहता? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को घेर ले, टोनी स्टार का आर्क रिएक्टर, उसका रेडियस। और एक्स रेडियस क्या रहता? कि तुम ट्रायंगल की दो साइडों को बाहर खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। तो फिर एक ऐसा सर्कल बनता है जो ट्रायंगल की इन दोनों एक्सटेंडेड साइड्स को और ट्रायंगल की थर्ड साइड को टच करता है, उसका वाला रेडियस, एक्स रेडियस ई। स्मॉल रेडियस इन रेडियस, ये कैपिटल आर, ये ई। चलो ढूंढो ढूंढो, लगाओ अपनी खोपड़ी। मैं तो भलती सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर लेता था। सात क्वेश्चन मैंने दिए, सात में से चार तो आने चाहिए, कोई चार। अगर तुमको सात में से कम कोई चार आते हैं तो तुम साइंस या कॉमर्स लेना।
लोगों को CA बनना खाउश लगता है। आ गया भाई। बताओ क्या विचारा, समझन समझा समझा के बताता हूँ। ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये मैं 8वीं में लेता हूँ वैसे। मैथ्स एंथ्यूज लीडर वालों को तो आता होगा ना, सेम क्वेश्चन करा देता था मैं तुमको ये भी नहीं, मैं तुमको मैथ्स आईजेसो में जब तुम 7th में थे तब कराता था 10वीं वालों। देखो भाई, शांति से देखो, ये वाली ट्रायंगल की साइड 24 है, और उसका ये वाला एंगल कितना है, इक्विलैटरल है, 60 डिग्री है। और मुझे सबसे पहले ढूंढनी है उसकी हाइट। प्लीज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो। भाई तुम्हारे अक्षर 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में या 9th के बच्चों, मैंने तुमको भी पढ़ाया है, तुम्हारे अक्षर सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 में से कौन सा रेशो है जो 60 डिग्री की सामने वाली साइड और हाइपो को इन्वॉल्व कर लेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा रेशो है भाई, साइन है। तो मैं सिंपली लिखूंगा साइन 60 की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी है, H/24। और साइन 60 की सच्ची में वैल्यू कितनी रहती है, √3/2 इज इक्वल टू H/24। मेरी बात सब बच्चों तक समझ आ रही है। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 उधर चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, 24 √3/2 म्हणजे 12 √3। ये था फर्स्ट पार्ट, ध्यान रहेगा क्या। और ये आ गई हाइट। और हाइट के लिए आगे से मेरा एक तुमको बोल के रखता हूँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो हाइट की वैल्यू रहती है A/2 टाइम्स √3। पहले A का आधा कर देना और √3 चिपका देना। ये जनरल, अगर साइड ए है तो हाइट की वैल्यू रहती है A/2 का √3 टाइम्स। तो ये लिखना है तो लिखो, मैं ये मिटा दूंगा, एक एक पॉइंट लिखूंगा और एक एक पॉइंट मिटा दूंगा। दिव्या उठना बेटा नींद में से, 12 तारीख को एनसेट आ रही है बेटा, उठ जा बेटा नींद में से। सोच के देख, कैडबरी डिलीवरी सेलिब्रेशन चल के आ रहा है, भाग के आ रहा है बेटा, अंडर 500 रैंक लाने का बेटा अपने को। एक तो गुरु दक्षिणा में वो दो, नहीं तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा काप के दो। डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन इच परवड़ेगा तुमको, और वो एनसेट वाला चोना खरीद के नहीं देने का, बिकत का नहीं देने का, क्योंकि वो उसमें रिबन लगा के देते हैं, वो रिबन जो है ना, पैसा ही पैसा होगा। प्लीज डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन बिकूंगा मैं 200 रुपये, 6,000 रुपये। और दिवाली के फटाके का बजट है मेरा वो। नवी वालों तुम भी दे देते थे आयरन सेट, कितने सारे होते थे मेरे पास, 60 डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन। जिस जो नहीं लाते थे ना, इतना अंगूठा काप देता था उन बच्चों में। रॉकेट्स, चलो ये उड़ा दे रहा हूँ मैं। तू शिनचैन देखा है केलियन, आप बस करना, क्या कार्टून देख रहा है। ओम्बावा रही, 1 महीने की शिनचैन विंचैन ध्यान तेरे को, देखे वाला है क्या। एक देखा था तब ओम्बावा करना कान पहली में। पेरीमीटर सब बच्चों को आ गया, 24 24 24, आंसर 72।
एरिया बच्चे बच्चे को आती है। एक तो तुम गाउटी करो कि तुम्हारे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर 36, फिर 36 माइनस फर्स्ट साइड, 36 माइनस दूसरी साइड संजा बन जा 36 माइनस तीसरी साइड, तो ये 12 12 12 और 36 को लिख दिया 12 त्रिजा, तो 12 12 बाहर, 12 12 बाहर, एक 12 और एक 12, 12 12 जा 144√3। एक तो हेरोन्स भी आता, नहीं तो दूसरा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जिस फॉर्मूले को मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ a²/4 इंटू √3, साइड का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 अपॉन 4 का √3, बोले तो 144 का √3। ठीक है, इससे भी आता है। हेरोन्स फॉर्मूला से करो या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पार्ट है √3a²/4, उससे कर लो। तो सेकंड और थर्ड वाला खत्म, जल्दी खत्म करो। 4 5 6 नंबर का बताता हूँ, लिखो रिट्रीव। 6 और 7 सोच के करना पड़ेगा, 7 तो भी आ जाएगा जल्दी से, 6 वाला अच्छे से सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो दे दिया, बस करो ज्योमेट्री लगाओ और सोचो। 7th वाला सच में देखो ना किसी से हो रहा हो तो, मैंने तुमको पता है ना एक्स रेडियस रहता क्या है, कि ट्रायंगल की दो साइड्स को तुम एक्सटर्नली एक्सटेंड कर दो, उसके बाद में एक सर्कल पास होता है उन दोनों एक्सटेंडेड साइड्स को टच करते हुए और थर्ड साइड को टच करते हुए। अनफॉर्चुनेटली मैं दो बच्चों को बाय बाय बोल रहा हूँ, अंबानी जी बच गए तुम। मुख्य भाऊ आते तो यावर नाही कधी गेम केला असता। सोचना मन, तू कितना लकी तेरे घर में तो आया। अगर तू जरा सा तेरी गली से इधर की गली में आ जाता था तो जी सामने नहीं, अलग स्कूल में रहता, आंगनवाड़ी में रहता। सब बच्चों को पता है कि अगर ट्रायंगल के तीन साइड से ए बी सी, तो उनका पेरीमीटर होता है a+b+c, और संजू बंजू को ये भी पता है कि यस फॉर संजू बंजू ने यस फॉर सेमी पेरीमीटर a+b+c का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। और एक रिलेशन है ट्रायंगल के एरिया में और उसके सेमी पेरीमीटर में। ट्रायंगल का एरिया जो है हेरोन्स फॉर्मूला वाला नहीं, ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसके सेमी पेरीमीटर टाइम्स इन रेडियस होता है। मतलब ए इज इक्वल टू एस टाइम्स आर। आर बोले तो क्या, आर बोले तो कोई भी ट्रायंगल रहने दो, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी तो बहुत अच्छी चल रही जिंदगी की इक्विलैटरल है, कोई भी ट्रायंगल रहने दो। हर ट्रायंगल में एक यूनिक सर्कल ऐसे होता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को अंदर से टच करता है, उसका रेडियस को हम स्मॉल आर लिख लेते हैं। ओ भाई 10-20 हो गए क्या, मेरे को गाड़ियां पढ़ने वाले हैं क्या, ट्यूशन कितने बजे तक थी? ठीक है, मेरे को एकदम समझ आया कि ऑनलाइन बच्चे नींद में क्यों, डिनाइल में क्यों खाना चालू कर दिया सब। ओहो। तो एरिया, एरिया अपने को मालूम है क्या, एरिया अब भी आई थी 144√3। सेमी पेरीमीटर बता सकते हो क्या मेरे को तुम, इसका 24 + 24 + 24 72 का आधा 36 इंटू इन रेडियस, कितना हो गया भाई तुम्हारा इन रेडियस, 36 डिवीजन में आ गया 4√3। ये तो हुआ फॉर्मूला से, लेकिन भैया ये फॉर्मूला आया किधर से, या फिर हमको बिना फॉर्मूला के ढूंढ के बताओ, वो भी बताता हूँ, पहले लिख लो। सुबह मॉर्निंग क्लास रख लूँ क्या? नको, नहीं जान दो, सबके स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, नको नको नको। बच्चों का मूड ही खराब हो गया, जिनके एग्जाम नहीं चल रहे तुम्हारे का मूड खराब हो गया बे? सबका थोड़ा उतर जाता है। कृष्ण ज्यादा को इतना टेंशन हो गया था, कृष्ण ज्यादा सोच रहा मैं गल्ले बोरगा और के आके श्रावण महीने में नहीं जाता ज्योतिर्लिंग को, और तुम मेरे को सुबह 6 बजे उठ रहे हो उधर। टेंशन टेंशन। सार्थक भाऊ, कल कौन सा पेपर है तुम्हारा? SST। एसएसटी हो गया क्या रेनोवी का इधर? उद्यापासून आहे। सार्थक तुम्हारा आज कौन सा था? तो आज छुट्टी। आज आज कौन सा था, आज पेपर कौन सा था? आज हॉलीडे था भैया स्कूल। हाँ? भाई कल और परसों कौन सा हो गया, कल कौन सा हो गया कल? कल हिंदी। कल हिंदी, हिंदी का पेपर भेजते क्या फोटो प्लीज? चलेगा। ओ, इधर वाले चार्टों का सेम आ गया तो लव लॉटरी, पर नहीं रहता सेम। नहीं, पिछले बार मंगाया था उसका मराठी का, पर अलग ही छाया था, दिया था ना तुमको, पर अलग ही छाया था एक भी। बोला ठीक है भेज तो देता हूँ मैं। पर देखो एक चोमू रहेगा पूरे बैच में से,
जो खुद पढ़ाई नहीं करेंगे पर बाकियों को कपा देंगे। मैं प्राइवेट सबको भेजू? उड़ा दूं? बस इतना एक देख लो, क्योंकि मैं ये कल नहीं बताऊंगा। अय 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 गोले, इधर देखो। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, बरोबर। और वो टेंजेंट पे टच मार रहा, तो ये 90 90 90 होगा। अब सब बच्चे इसको वर्टेक्स से है ना, वर्टेक्स से ऐसे काले काले दंडी ज्वाइन कर दो। क्या तुमको एक काला काला ट्रायंगल पे काला काला मुखड़ा दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कि इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 24। इसकी हाइट कितनी है? आर। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑनलाइन बच्चों तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस काले काले ट्रायंगल का होगा। बात समझ आ रही है तुमको? नीले नीले ट्रायंगल का बेस कितना है? बेस बेस कितना है? 24। और हाइट कितनी है? आर। उसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 3 बार है ना? 3 बार क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये क्या तीनों, ये नीला ट्रायंगल, काला ट्रायंगल और सफेद ट्रायंगल, तीनों जन ट्रायंगल का एरियाज कवर बना दे रहे हैं क्या? 144√3। तीनों मिलकर ट्रायंगल का एरियाज बना दे रहे हैं क्या? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी भाइयों और बहनों? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी? ये 3 है और ये कट कर दो, ये 12 है। 12 त्रिजा 36, 36 गया डिवीजन में। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4√3। ये समझ आएगा तुमको बिना फॉर्मूला से? सिंपली ट्रायंगल का एरिया रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे कर दिया मैंने। समेशन ऑफ 3 छोटा छोटा ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल। ये वाला इससे कर दिया। तो ये वाला लिखना है तो लिख लो, क्रिएटिविटी। ये वाला बहुत बार लगता है, इन न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स लगता है ये वाला। क्या कि अगर तुमको जिंदगी में कभी स्केल एंड ट्रायंगल भी आ गया ना, ABC, और उसका इन सेंटर मालूम रहा, इन सेंटर, तो जॉइन दैट इन सेंटर विद द 3 वर्टाइसेस ऑफ दैट ट्रायंगल। तो उससे 3 ट्रायंगल्स का निर्माण होता है। और उन 3 ट्रायंगल्स का सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू होल ट्रायंगल का एरिया। ये बहुत बार यूज होता है जिंदगी में, इसलिए बोल रहा हूँ। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि n नंबर ऑफ क्वेश्चन में यूज होता है, लिख के रख लो। जब जब इन सेंटर या इन रेडियस जैसी कोई चीज आएगी, इन सेंटर को ज्वाइन करो विथ वर्टाइसेस ऑफ दैट ट्रायंगल, वर्टाइसेस ABC। 10:25 हो रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे आपका स्वागत नहीं है, गुड नाइट।